कौन है जो मेरे क्रोध को भड़काने का प्रयास कर रहा है? अभी क्या देखा मैंने? किसके पांव थे वो? मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। नहीं, नारायण चोरी नहीं कर सकते। अवश्य ये कोई पाखंडी है। यदि मेरा आभास सही है तो अब न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। जानकी को मैं ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हो गो? कछु तो बोल। कछु करना चाहिए मुझे, पर करूं तो क्या? वापस गए तो जानकी और कस्तूरी पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी। समय पे घर पे ना पहुंचा तो पकड़ा जाऊंगा। हे नारायण, अब आप ही कोई सहायता करो जी। क्या हो गया जानकी को? कस्तूरी, कस्तूरी, कस्तूरी। जी मेरा नाम किसने पुकारो? कौन है वहाँ? रानी भाभी, रानी भाभी, तनिक सहायता करो ना। भाभी जी देखो ना जानकी को क्या हो गया है। जानकी, जानकी क्या हो गया है? कस्तूरी तनिक जल लेकर आ। जानकी क्या हुआ? रहे प्रभु कि बड़ी माँ थोड़ी देर में मैया को भी यहाँ बुला लेंगी। हाँ, और तब मैं निश्चिंत होकर घर जा पाऊंगा। पर प्रभु, यदि मैया को घर से निकलने से पहले ही पता चल गया कि आप घर पर नहीं हैं, तो क्या होगा? ना, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है। यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रही। अरे सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो। तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते हो? ना। तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो। मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी कान्हा के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ 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 ठीक है। वैसे भी मुझे बहुत कार्य है। इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सब का घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है।
देखा मैया कितनी चिंता करती है तेरी। एक बार बाबा को पता चल गया तो फिर मैया को तो पता चलना ही है। उनसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाएंगे बाबा। तेरी मैया ने मुझे इतना खिला दियो कि मुझे बड़ी तीव्र नींद आ रही। मैं यहीं तेरे साथ तनिक विश्राम कर लेता हूं। पता था मुझे यही होने वाला है। दोनों बाबा लल्ला आनंद से नींद लो, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। चाहे बाबा को पहले पता चले या मैया को, आपके लिए तो दोनों ही स्थितियों में संकट है प्रभु। तीनों स्थितियों में मूली तीसरी स्थिति कौन सी प्रभु? वो भी तो पधार रहे हैं। वो कौन? जगत विख्यात महर्षि, अति क्रोधित स्वभाव वाले। प्रभु महर्षि दुर्वासा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इतना कि देवराज इंद्र तक नहीं बचे। मेरा ऋषि दुर्वासा का घोर अपमान किया है तुमने देवराज इंद्र। जिस प्रकार से तुमने मेरी वरदान में दी हुई माला को ठुकराया है, उसी प्रकार से तुम्हारा पद तुम्हें ठुकराएगा और तुम्हारे साथ साथ अन्य सभी देवता भी अपने अपने पदों से नीचे गिरकर श्री विहीन हो जाएंगे। ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें। उनकी अर्धांगिनी को भी उनकी क्रोध का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करके मेरे सम्मान को भस्म कर दिया है कदली। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण भस्म के ढेर में बदल जाओगी। ये क्या किया महर्षि आपने? इंद्र को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पे भी दया नहीं की आपने, और अब मेरी पुत्री को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूं ऋषिवर, परंतु यदि मैंने देवताओं को श्राप न दिया होता तो समुद्र मंथन भी न होता और उन्हें अमृत भी न मिलता। और अब मेरे श्राप से आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली फल बनेगी और श्री विष्णु जी की कृपा से सभी पूजाओं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले फल होने का सम्मान प्राप्त होगा उसे।